बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लर्न विद स्पिरिट विद बुशरा बलोच और आज हमने स्टार्ट करनी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइंस रिलेशनशिप अमंग द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। हमें क्या बताना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस का और वेलोसिटी का क्या आपस में क्या रिलेशन है, कवर्ड बाय अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, जो कवर करेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के तहत। वेयर टाइम इंटरवल इज नॉट मेंशन, तो हमें इसमें टाइम इंटरवल ऐसा नहीं है कि हमें 5 मिनट में करना है, 10 मिनट में करना है, टाइम हमारे पास जो है वो नहीं दिया गया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास होगा, हम लेंगे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले से हम इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्या है हमारे पास, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड पर, वी एफ पर भी स्क्वायर करेंगे और वी आई प्लस ए टी पर भी स्क्वायर करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे स्क्वायर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी स्क्वायर। अच्छा बेटा, आप लोग ऑब्वियसली 9th क्लास के स्टूडेंट हैं या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों ने ये सिचुएशन हमेशा देखी होगी मैथ्स में कि ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी, ऐसा दिख रहा है आप लोगों को, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है मैथ का। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है फार्मूला, हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सेम सिचुएशन हमारे पास यहाँ बन चुकी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले के तहत हमें यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर, a पर हमारे पास स्क्वायर क्या है, a की वैल्यू a स्क्वायर है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, वी आई। हम यहाँ लिख देंगे कि वी आई का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही है, प्लस का साइन है, सेम हम यहाँ लिख देंगे प्लस, बी 2 है तो हम यहाँ लिख देंगे 2। फिर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ए हमारे पास क्या है, वी आई, हम यहाँ लिख देंगे वी आई, और बी हमारे पास दिया हुआ है तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या, 80, हम यहाँ लिख देंगे 80। ठीक है, प्लस का साइन है हमारे पास, हम यहाँ लिख देंगे प्लस, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देंगे कि बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, 80। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई होगी। हमारे पास यहाँ सिचुएशन जो बन रही थी वो थी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमें याद है ये फॉर्मूला कि हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास कहलाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि वी आई स्क्वायर यानी a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वी आई प्लस का साइन था 2 हमने एज इट इज लिख दिया, a था हमारे पास वी आई प्लस b था, b हमारे पास 80 प्लस b की वैल्यू हमारे पास 80 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर था हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी आई स्क्वायर प्लस, अब हमने ब्रैकेट्स खोल लिए तो हम यहाँ लिख देंगे, जाहिर है ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगा वी आई 80 प्लस 80 स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू। अच्छा, ये स्टेप यहाँ से गौर कीजिएगा कि ये a के ऊपर भी स्क्वायर है और t के ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बहुत मेन स्टेप है हमारे पास, हमने a स्क्वायर और t स्क्वायर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 2 के साथ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये स्टेप याद रखिएगा आप लोग, कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड a स्क्वायर टी स्क्वायर बाय हमारे पास क्या 2। ठीक है, तो ये सेम पूरी वैल्यू को हमने सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो हम यहाँ सेम वैल्यू वैसे लिखेंगे, ये हमारे पास याद करने के लिए। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी एफ स्क्वायर, छोटा एफ आएगा। ठीक है, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, वी आई स्क्वायर प्लस 2 वी आई 80 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर, और हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 से, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब हमने इस पूरी क्वेश्चन में से क्या करना है,
2 और a को कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि टेकिंग कॉमन, हमारे पास क्या है 2 और a, हमने कॉमन ले लेना है किसको, 2 को और a को। समझ आ रहा है आप लोगों को? अगर नहीं आ रहा तो थोड़ी सी वीडियो बैक करें और दोबारा से देखें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर प्लस, हमने 2 और a क्या ले लेना है, इनमें से हमने 2 कॉमन ले लेना है, मतलब a कॉमन में ले लेना है, और हमारे पास क्या है a, तो यहाँ से भी एक कॉमन a आएगा और यहाँ से भी एक। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2a ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा वी आई, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि वी आई, टी है साथ में, a हमने कॉमन ले लिया था, टी आ गया, प्लस का साइन प्लस 1/2, क्योंकि ये रू हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है तो हमारे पास 1 बच जाएगा। 1 हम यहाँ लिख देंगे, ए कॉमन हमने यहाँ से ए भी ले लिया था, और टी के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो बेटा जानी पहचानी वैल्यू ये इक्वेशन तो हमें लग रही है। वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारे पास क्या होती है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारे पास, वी आई टी किस एस इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस हमारे पास होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने ये वाली इक्वेशन किस तरह आई थी, इसको ड्राइव करवाया था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो आप उस लेक्चर को लाजमी देख लीजिएगा। अब हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन, हम s इज इक्वल्स टू वी आई टी हाफ ए टी स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर s लिख सकते हैं पूरी इक्वेशन की जगह पर। तो मैं यहाँ लिखूंगी कि वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। अगर हम इसे तरतीब से देख के लिखेंगे तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। समझ आया कि जब हमने 2as इस तरफ किया और ये वी एफ हमारे पास प्लस का वी एफ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे कि माइनस, ठीक है। वी एफ हमारे पास सेम एज इट इज़ आया, जो वी आई हमारे पास यहाँ से इस तरफ शिफ्ट हुआ तो ये प्लस का साइन किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, माइनस में। तो हमारे पास 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, हमारे पास क्या आ गई, दिस इक्वेशन इज नोन एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। होपफुली आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी, आप स्क्रीन कैप्चर्स ले सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई स्टेप समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।